हेलो मेरी फैमिली, क्या हाल है आप सभी के। कौन है ये? तो ये एक मेरा छोटा भाई है जो बहुत ही कम आया आई गेस कैमरा पे। तो ये अभी कॉलेज में है, थर्ड ईयर। तो इंजीनियरिंग कर रहा है और अभी अभी जिम जाना स्टार्ट किया है। 7-8 महीने हुए हैं और क्या प्रोग्रेस रही है 8 महीने में। तो मेरे को इसीलिए इसको देख के रियलाइज़ हो गया है कि हाँ भाई, जेनेटिक्स तो अच्छी थी। मतलब मेरा कोई जो बॉडी बनना वो लक नहीं था। बहुत सारे लोगों ने बोला कि जेनेटिक्स अच्छी है, क्योंकि इसकी पहले की फ़ोटो दिखाऊंगा। कितना ही स्किनी है, कितना ही स्किनी है। मतलब ये सेकेंड ईयर कॉलेज में जाके इतना स्किनी था कि मैंने फोर्सफुली बोला जिम करने को। एंड लुक नाउ, ऐसे थोड़ा नर्वस है ऑब्वियसली कैमरा के सामने। बट कितना केजी था जब गया था? मतलब कॉलेज में नहीं खाने से कितना हो गया था? 59। 59 अराउंड केजीज का हो गया था, 60 केजी का। एंड लास्ट 8-9 मंथ्स में अभी कितना हो गया है? अभी मैं 80 टच कर गया। ऑलमोस्ट 80 केजी का हो गया है ना। तो ऑब्वियसली, और ये अभी तक हार्डली मैंने 1-2 सप्लीमेंट प्रोटीन के भेजे थे। कितने प्रोटीन लिया होगा? 2 बॉक्स? हाँ, महीने में एक प्रोटीन भेज देते थे। नहीं मतलब अभी लेना स्टार्ट किया ना, अभी हाँ, तीन अब चार महीने हुए। जी हाँ। तो और कोई और सप्लीमेंट नहीं लिया अभी तक? नहीं नहीं नहीं, तो अब चालू करूँगा। अब मैंने मतलब बोला है कि क्रिएटिन हो सकता है तो स्टार्ट करेंगे। क्रिएटिन 8-9 महीने हो गए हैं तो बस ओनली प्रोटीन, वो भी 2-3 महीने। सो यू डोंट नीड अ लॉट ऑफ सप्लीमेंट जिनको भी लगता है। बाकी मतलब काफ़ी डेवलप हो रहा है अभी। इसे कपड़े में पता नहीं चल रहा होगा, दिखा। तो फोटो तो दिखाओ। इसकी पहले की फोटोज डाल रहा हूँ और अभी की डाल रहा हूँ, तो यू कैन चेक द डिफरेंस। सिर्फ ये 8-9 महीने में है। देखो आर्म्स देखो। तो कोई लाइटिंग नहीं है, नॉर्मल हम रूम में बैठे हैं अपने घर के, है ना। तो कोई आई एम लाइट प्राउड ऑफ वाइट दिस। तो कोई लाइट वाइट नहीं है। सो दिस इज़ द प्रोसेस, दिस इज़ द प्रोसेस। बहुत सारे लोगों को लगता है कि जो इन्फ्लुएंसर्स है वो कुछ अलग कर रहे हैं, कुछ स्पेशल कर रहे हैं, कुछ अलग खा रहे हैं, कुछ अलग सप्लीमेंट्स ले रहे हैं। एवरीबडी जो भी इंटरनेट पे दिख रहा है, हर कोई स्टेरॉइड्स पे है। सब मुझे, मैं इसको ही बोल रहा था, सबको लगता है कि मैं स्टेरॉइड्स लेता हूँ। लाइक अभी मैंने एक्सप्लेन करना छोड़ दिया, मैंने बोलना छोड़ दिया, क्योंकि 90% लोगों को लगता है कि मैं लेता ही हूँ। तो इसलिए मैंने बोलना ही छोड़ दिया है, एक्सप्लेन करना ही छोड़ दिया। अब ना देखो, आप 8 महीने हुए ऐसे, अगर ये अब 8 साल करे तो जस्ट सी, मुझे कितना 9-10 साल हो गए। जी भैया। तो जस्ट सी, वही बोल रहा हूँ। तो जेनेटिक्स मैटर कर जाती हैं। अब मैं इसको तो थोड़े नहीं दूंगा, इसका करियर है क्या? तो इंस्टाग्राम अकाउंट भी इसका प्राइवेट है, कुछ नहीं डालता है। तो इसको इसको थोड़े ना कुछ ऐसे देने लगूंगा अभी। तो जस्ट इमेजिन, बनती है यार बॉडी। अब जी। और ये तो उतना भी हार्ड वर्क कर भी नहीं रहा है ऑनेस्टली। लाइक ये कॉलेज एग्जाम आएगा तो छोड़ देगा जिम, नहीं जाएगा 1 महीना। उतना डाइट नहीं करता, हॉस्टल का खाना खाता है। आई डोंट थिंक इसका प्रोटीन इंटेक 100 से ऊपर है। तब ये बॉडी है। अगर ये और चीज़ें ऑप्टिमाइज़ करने लगे तो क्रेज़ी हो जाएगा। तो आज हम फुल डे ऑफ ईटिंग अपना शेयर करेंगे। हम सभी साथ में ट्रेन कर रहे हैं, साथ ही जिम जा रहे हैं। मैं इसको करा रहा हूँ। ऑब्वियसली मैं पावर लिफ्टिंग ट्रेनिंग करता हूँ, ये थोड़ा बॉडी बिल्डिंग करा रहा हूँ इसको भी। क्योंकि स्टार्टिंग में मुझे लगता है कि पहले 2-3 साल तुम्हें बॉडी बिल्डिंग ही करना चाहिए, पावर लिफ्टिंग में बाद में आना चाहिए। अगर करना भी है तो पहले 2 साल बॉडी बना लो, वो इंपॉर्टेंट है। तो आज हम फुल डे ऑफ ईटिंग में आपको बताऊंगा कि अभी मैं क्या खा रहा हूँ, और ये भी वही सेम डाइट मेरा फॉलो करता है। तो अगर आपने भी करना है कर सकते हो। 2-3 एक्स्ट्रा टिप्स है अगर किसी को वेट गेन करना है, कि शेक्स पी सकते हो, जो मैंने इसे दिया है कि वेट गेन शेक्स वगैरह शेक्स पी सकते हो। दिन में 4 से 5 बार खाओ, उठते साथ ही एक बड़ा ब्रेकफास्ट करो, छोड़ो मत ब्रेकफास्ट को। यही सारी चीज़ें हैं। और सप्लीमेंट मैंने बोला प्रोटीन और क्रिएटिन, ये 2 चीज़ें इंपॉर्टेंट हो जाएंगी। तो गाइज़ अभी मैं घर पे हूँ, और घर पे काफ़ी टाइम पहले आ गया था। मतलब अभी 1 महीना यहीं रहने प्लान किया है एशियंस की प्रेप के लिए। एशियंस 12 जुलाई को है मेरा, सुबह सुबह कंपटीशन है जापान में। तो आप सपोर्ट करना। आई थिंक लाइव भी आएगा, एशियन पावर लिफ्टिंग का कोई चैनल होगा उस पर लाइव ज़रूर आएगा। तो वहाँ भी आई वुड लव कि आप कमेंट सेक्शन में सपोर्ट करो। मैं ज़्यादा इस बार वीडियोस वगैरह अपलोड नहीं कर रहा हूँ, लिफ्ट्स वगैरह। आई एम ट्राइंग कि मैं लोकी रह के प्रेप करूँ। और एक बार मैं बिल्कुल शांत होकर प्रेप करना चाहता हूँ। कोई इंटरनेट एक्सपेक्टेशंस नहीं, कुछ भी नहीं। आई वांट टू compete फॉर माई सेल्फ। मेरे लिए मैं परफॉर्म करना चाहता हूँ, मेरे लिए जाके, किसी और इंस्टाग्राम के लिए नहीं। सो वो माइंडसेट अभी, इसलिए मैं ज़्यादा कुछ डाल नहीं रहा हूँ। मे बी 1-2 वीडियोज़ में भी लास्ट में कुछ बहुत अच्छा हैवी कुछ नंबर पुल वगैरह किया तो डालेंगे, ठीक है। बाकी दिन की शुरुआत में करता हूँ 5000 स्टेप्स से। 5000 स्टेप्स चलता हूँ मैं सुबह सुबह। आई वांट कि मेरे 5000 स्टेप्स हो जाएं, कि मेरा 10-12 के स्टेप्स करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाए। उसके बाद मैं आते ही एक नारियल पानी पीता हूँ फॉर इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। और मेरा ब्रेकफास्ट मैं रेडी करके रखता हूँ, जो कि होता है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। मैं काफ़ी सालों से यही ब्रेकफास्ट कर रहा हूँ, जिसमें कि 6 एग वाइट्स होते हैं, 2 एग येलो, एग योक्स। बहुत सारे लोग एग योक्स को स्किप कर देते हैं, बहुत सारे विटामिन मिनरल्स होते हैं, तो स्किप मत करो। दिन के 2 से 3 आउट से कि आप बिल्कुल खा सकते हो। मैं बहुत सालों से खा रहा हूँ, एंड मेरा कोलेस्ट्रॉल लेवल ब्लड रिपोर्ट्स में बहुत नॉर्मल आता है।
उसके साथ ये 50 ग्राम ओट्स है, एक केला है, थोड़े से ब्लूबेरीज़ हैं और हल्का सा दूध यूज़ किया मैंने। ठीक है, ये हो जाएगा। उसके साथ मैं एक स्कूप प्रोटीन पीऊँगा मसल ब्लेज का। तो प्रोटीन जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, प्राउडली दिखाना था, वे PR सिंगा, ये मेरा फ़ोटो है और इसमें 30 ग्राम प्रोटीन है, मेजर रीज़न यूज़ करने का, और 3 ग्राम क्रिएटिन भी है। उसके साथ 50 mg एस्ट्रोजन है और काफ़ी बढ़िया फ्लेवर है, कॉफ़ी फ्लेवर में लॉन्च है, काफ़ी टेस्टी भी है। तो आपको अगर यूज़ करना है तो बिल्कुल। तो गाइज अभी जिम जाने का टाइम हो गया है। जिम जाने से पहले एक क्रिएटिन, जो बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं, क्रिएटिन को लेके क्वेश्चंस आते रहते हैं। मैं मसल ब्लेज का क्रिएम्प यूज़ करता हूँ, सबसे बढ़िया क्रिएटिन है मार्केट में, प्योर है बिल्कुल, कोई डाउट नहीं है। उसके साथ साथ फ्लेवर्स में अवेलेबल है, तो टेस्टी है। मैं एक चीज़ कंफ्यूज हो जाते हैं लोग कि क्या क्रिएटिन को 1-2 महीना 3 महीना यूज़ करके फिर बीच में ब्रेक लेने की ज़रूरत है। कोई रिसर्च नहीं है, ये बस एक मिथ है जो फैला हुआ है। मैं पिछले 4-5 साल से क्रिएटिन यूज़ कर रहा हूँ, नो साइड इफ़ेक्ट्स, नथिंग, हेयर फॉल कुछ भी नहीं, सब कुछ। जिनके हेयर फॉल हो रहे हैं अगर कुछ इन्फ्लुएंसर्स के, तो वो कुछ और यूज़ कर रहे हैं, क्रिएटिन नहीं। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना, कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं हुए हैं, बहुत साल हो गए। वाटर होल्ड बहुत ही मिनिमल होता है, कुछ ऐसा नहीं होता। सबसे बढ़िया सप्लीमेंट इंडस्ट्री का, डेफिनेटली मैं रेकमेंड करूँगा हर कोई यूज़ करो। एथलीट्स भी अगर रनिंग वगैरह करते हैं, बॉक्सिंग करते हैं, कुछ भी करते हैं, सबको यूज़ करना चाहिए। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। मसल ब्लेज का क्रिएम्प बहुत ही बढ़िया है। मेरा डिस्काउंट कोड मसल ब्लेज पे है सिंघा30, वो आप अप्लाई कर लेना, एक आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। डेफिनेटली रेकमेंड करूँगा ये प्रोडक्ट। तो जो आज का मेन वर्कआउट है वो है 170 kg 2 सेकंड पॉज पे। तो ऑब्वियसली इतना पॉज नहीं मिलता है, बट मैं लॉन्ग पॉज प्रैक्टिस करके जा रहा हूँ ताकि दिक्कत ना हो। समझ रहे हो कि कितना भी पॉज करा लो 190 तो हो जाएगा, 2 सेकंड भी करा लो, तो वो इस बार का इंटेंशन है। और अगर जेन्युइन कम पॉज मिला तो 195 197 भी आ सकता है। ठीक है, लेट्स गो, करते हैं। बहुत सारे लोग बेंच से पहले वॉर्म वगैरह नहीं करते, बट मैं बहुत टाइम लेता हूँ, लिटरली 15-20 मिनट। एक बैंड हमेशा रखो, इससे ये कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ फंसाया, ठीक, ये कर सकते हो, इसको फोल्ड किया। ठीक, बेंच की मूवमेंट क्या है, हाथ ऐसे होते हैं भाई, पुश करो हाथ बाहर, 1 2 3, लेट के कर सकते हो। बैंड से 3-4 चीज़ें बढ़िया हो सकती हैं। लेट्स गो, करते हैं 170 2 सेकंड पॉज। इजी आना चाहिए, मतलब मक्खन की तरह। लेट्स गो। तो अभी जो अंकित गलती कर रहा है वही बहुत सारे लोग गलती करते हैं। ये इंक्लाइन बेंच कर रहा है चेस्ट के लिए, और एंगल देखो क्या एंगल है, ये ऑलमोस्ट 45 डिग्री एंगल है, आधा। ये ज़्यादा से ज़्यादा शोल्डर पे आ रहा है, फील हो रहा है यहाँ। हाँ, क्या पॉइंट है करने का ऐसे। और अभी एक नया रिसर्च आया है जो बता रहा था कि फ्लैट बेंच और हल्का 10 डिग्री इंक्लाइन, 15 डिग्री, बस ये बेस्ट होता है। यू डोंट नीड बहुत ज़्यादा इंक्लाइन बेंचेस ऐसे। सो क्या रहेगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अपर चेस्ट, लोअर चेस्ट, मिड चेस्ट डिवाइड, सारा एक्सरसाइज हिट कर रहा है। ठीक है, ऐसा कुछ नहीं होता। इसका एंगल एकदम कम कर लो, बस। हाँ बस। तो अगर आप भी जिम में बहुत ज़्यादा इंक्लाइन करते हो, रहने दो, मत करो। सो जस्ट 8 महीने में 22.5 kg डंबल है, एंड ही इज़ एबल टू डू 10+। अभी बहुत टाइम नहीं है, इससे भी 50 करा दूंगा 2 साल के अंदर। चलो पुश करो, एक और फाइनल रैप, कम ऑन कम ऑन, पुश, बढ़िया। लेट्स गो भैया, ऑन कर दिए।
ऑल्सो भाइयों, अगर आप एक जिम बैग बढ़िया ढूंढ रहे हो तो प्रो वुल्फ का बैग बहुत ही बढ़िया है। जिम बैग काफी टाइम से यूज कर रहा हूँ। सबसे ज्यादा स्पेस है, देखो आराम से लिवर बेल्ट घुस जाता है। पावर लिफ्टर के लिए तो बहुत बढ़िया है। जूते आ जाते हैं, बहुत ज्यादा स्पेस है। प्री वर्कआउट सप्लीमेंट सारी चीजें आ जाती हैं। उसके बाद थोड़े थोड़े ना स्मॉल भी बनाया गया है कंपार्टमेंट। यहाँ पे शेकर आ जाएगा छोटा सा। ये कंपार्टमेंट बना रखा है, गाड़ी की चाबी वगैरह कुछ यूज करना है तो यहाँ डालने के लिए। एक नीचे अलग से जो स्क्वाट शूज होता है, बहुत ज्यादा स्पेस लेता है, उसके लिए यहाँ पे ये बना रखा है अलग से शू कंपार्टमेंट। तो बहुत ही बढ़िया है। यहाँ पे शेकर के लिए अलग से ये दे रखा है। तो आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड। मैं एक प्रो वुल्फ का एथलीट बन चुका हूँ, तो अगर आप कुछ भी शॉप करते हो सिंघा कोड यूज कर लेना अप्लाई कूपन में जाके। बहुत ही बढ़िया जिम बैग है, डेफिनेटली रिकमेंड करूंगा, बहुत अच्छा मटेरियल है। तो वर्कआउट हो गया और उसके बाद मेरा पोस्ट वर्कआउट मील है जिसमें 200 ग्राम चावल है, थोड़ा सा दाल है जो घर पे बनती है नॉर्मल दाल, और उसके साथ 300 ग्राम चिकन ब्रेस्ट है। बिल्कुल ज़ीरो ऑयल में बनाया है, ज़ीरो ऑयल, कुछ भी यूज़ नहीं किया है, बिल्कुल हल्का सा मसाला देके। दिस डजंट टेस्ट दैट गुड बट ठीक है, अब तो आदत हो गई है ना। तो यही है। और उसके साथ थोड़ा सा टेस्ट के लिए एक योगर्ट लेता हूँ मैं, एपिगामिया का। ये योगर्ट कोई स्पॉन्सर नहीं है, मतलब ज़ीरो शुगर रहता है वाला, ज़ीरो शुगर। इसमें बस 61 कैलोरीज है, तो सिर्फ 61 कैलोरीज में थोड़ा सा टेस्ट मिल जाता है और 5 ग्राम प्रोटीन भी मिल जाता है। तो मतलब ये मैंडेटरी नहीं है, घर पे भी दही खा सकते हो, बट मैंने थोड़ा सा टेस्ट के लिए कभी कभी, क्योंकि ये बहुत वो लगता है इसलिए। और उसके साथ एक डाइट कोक दिन में एक। और थोड़ा सा एडिक्ट भी हो जाते हैं डाइट कोक से, क्योंकि कुछ मीठा नहीं पी सकते इसलिए। सो ये सिंपल सी मील है, इसको कंज्यूम करते हैं। पहले मैं यूट्यूब वीडियोस यहीं बैठ के घर पे अपने बनाता था, तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि यू नीड अ परफेक्ट सेटअप, एक बढ़िया कैमरा। एक फ़ोन से बना रहा हूँ अभी भी, एक बहुत ही बढ़िया एंगल, बहुत ही अच्छा घर वगैरह, कुछ भी नहीं, नॉर्मल यहीं पे मैं सोता था और यहीं से ये वीडियोस बनाता था मैं। वो मेरा गोल्ड प्ले बटन वगैरह है। सो यू कैन स्टार्ट एनीवेयर, कुछ भी नहीं है, ठीक है। जितना है आपके पास उसमें स्टार्ट करो, वेट मत करो परफेक्ट सिचुएशन का। तो एक स्नैक करता हूँ मैं जनरली शाम को अराउंड 6-7। अभी आईपीएल चल रहा है तो आईपीएल देखते देखते कभी 7 बजे एक छोटा सा भूख लग जाती है, स्नैक करता हूँ मैं। तो थोड़े से और कार्ब्स जनरली, मतलब आज 2 ले लिया बट एक ही रहता है जनरली। थोड़ा सा पीनट बटर लगा रखा है अंदर। बहुत सारे लोग ना पीनट बटर के साथ अपनी डाइट ख़राब करते हैं, मुझे लगता है। वो 3 चम्मच 4 चम्मच पीनट बटर लगाते हैं, जिससे कि दिक्कत होती है। बहुत हाई कैलोरीज होता है, बहुत ज़्यादा, और उतना कुछ न्यूट्रिशियस भी बहुत ज़्यादा नहीं होता है, तो थोड़ा ध्यान से, ठीक है। बाकी मेरा भाई भी सेम डाइट फॉलो कर रहा है, बट जब उसे वेट गेन करना था तो मैंने शेक्स बोले थे कि दिन में 1-2 बार शेक पियो, क्योंकि वो कैलोरीज अच्छे से मिल जाएंगी। दिन में 4 से 5 बार खाओ। मैं मोस्टली, ये छोटा सा मील है, मेन मील मेरे 3 ही है। तो अगर आपको वेट गेन करना है तो वही है कि आपको 4 मील 5 मील रखनी पड़ेगी। कट कर रहे हो तो वो मील्स को कम करके 3 बार पे भी ला सकते हो। ये एक तरीका है, ठीक है। बाकी थोड़े से सीजनल फ्रूट्स तो खाने ही चाहिए डेफिनेटली। तो एक गुआवा है, थोड़े वाटरमेलन है, एक लीची, 2 लीची के स्लाइसेस हैं, दैट्स ऑल, ठीक है। स्नैक है, इन्जॉय करते हैं। आई थिंक ये मील मैं सबसे ज़्यादा इन्जॉय कर लेता हूँ। फ्रूट आप थोड़ा ओवर खा सकते हो, लो कैलोरी वाले, ये सारे लो कैलोरी वाले कट पे। तो ये मेरे दिन की आखिरी मील रहती है। तो हम अभी एग्जैक्टली सेम ही डाइट ले रहे हैं ऑलमोस्ट। मतलब ये थोड़ा बहुत कम प्रोटीन इंटेक लेता है, मतलब 1 ही स्कूप प्रोटीन पीता है, बाकी अंडे भी ये 5-6 खाता है। मैं काफ़ी ज़्यादा खाता हूँ। ऑब्वियसली बॉडी वेट का भी डिफरेंस है और मसल मास का भी डिफरेंस है। रात को नॉर्मल जो रोटी सब्ज़ी घर पे बनती है, दही, और उसके साथ प्रोटीन सोर्स के लिए 6 बॉयल अंडे करा लिए। अब यहाँ पे ये शायद 2 बॉयल अंडे या 3 बॉयल अंडे खाएगा, ठीक है। तो कुछ नहीं करना है, घर का खाना और थोड़ा सा प्रोटीन सोर्स ऐड करना है। सप्लीमेंट्स अभी कराऊंगा मैं स्टार्ट। कुछ मुझे लगता है जो कि इम्पोर्टेंट होते हैं, क्रिएटिन है, ओमेगा 3 है, विटामिन D3 है, मैग्नीशियम ग्लाइसिनेट है, और जिंक भी ऐड कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ काम करती है। जॉइंट सपोर्ट करके एक सप्लीमेंट आता है, वो भी काम करता है काफ़ी। तो ये सारी चीज़ें सप्लीमेंट्स ऐड कर सकता है कोई भी बंदा, है ना। बाकी तो उतना कुछ यूज़फुल नहीं है अगर मैं एक्स्ट्रा बोलूँ तो। बाकी तो आप डाइट से बना सकते हो। अब आपके सामने हो सकता है कि आपने शायद मेरी जर्नी नहीं देखी, है ना। अगर आप किसी का ये देखोगे बॉडी बनी हुई तो शायद आपको लगेगा कि कैसे बना ली है वो, बट आपके सामने दिखा रहा हूँ कि मैं 7-8 महीने में बन रही है। ये देखो, सिर्फ 8 महीने हुए हैं। ही इज़ नॉट वेरी सीरियस, कॉलेज स्टूडेंट है, 8 महीने हुए हैं, कोई सप्लीमेंट्स नहीं है ज़्यादा, एक प्रोटीन यूज़ कर रहा है वो भी 2-3 महीने से,
एंड आप देखो तो बहुत सारे लोगों को लगता है कि नहीं बनती है, उनके लिए है ये। अब आपको मैं इस बंदे को ही 2 साल बाद दिखाऊंगा, 1 या 1.5 साल बाद, तब आपकी फिजिक देखना इसकी। तो बनती है बॉडी। मैं अब हमेशा वही भरोसा दिलाना चाहता हूँ लोगों को कि येस यू कैन बिल्ड अ क्रेजी गुड फिजिक। बहुत अंडर एस्टिमेट करते हैं आजकल के टाइम पे, इंटरनेट पे बहुत ऐसे क्रिएटर्स आ गए हैं जो अंडर एस्टिमेट करवा रहे लोगों को कि नहीं बनती भाई, बॉडी फैट नहीं हो सकता 10 के नीचे, या मसल मास नहीं आ सकता अच्छा, या 300 की डाइट नहीं लग सकती। ये सारे तुम्हारे दिमाग के साथ खेल रहे हैं, यहाँ पे तुम्हारे मेंटल ब्लॉक डाल रहे हैं। आप चेज़ करो, पॉसिबिलिटीज़ बहुत सारी हैं, स्टार्ट करो और मे बी 2-3 साल 4 साल के बाद यू विल हैव अ ग्रेट फिजिक। लव यू ऑल, बाय, ध्यान रखो।